तुम्हारे लिए एक सीधा सवाल, जो बड़ा घर तुम चाहते हो, जो अगली प्रमोशन अगर वो आज मिल जाए, अभी इसी पल, क्या तुम जेन्युइनली खुश हो जाओगे? मैं एक इंसान को जानता हूँ जिसे ये सवाल उसी रात समझ आया जिस रात वो चीज़ मिली जिसका उसने सालों तक पीछा किया था। जेन्युइनली सोचना, हाँ बोलना आसान है, लेकिन अंदर से क्या तुम्हें पता है कि ये चीज़ें तुम्हें खुश करेंगी, या तुम्हें बस ये पता है कि इनके बिना तुम पीछे रह जाओगे? मैं विकास को जानता हूँ। वो एक सोसाइटी मीटिंग में विकास और उसकी पत्नी बैठे थे। किसी ने कहा, सुना शर्मा जी ने नया फ्लैट लिया है सेक्टर 50 में, बहुत बड़ा। उसने कुछ कहा नहीं, मुस्कुराता रहा, लेकिन घर लौटते वक्त गाड़ी में उसका दिमाग सिर्फ एक चीज़ पर अटका था, हमारा फ्लैट कितना छोटा है शर्मा जी के मुकाबले। उसे जेन्युइनली अपने फ्लैट से कोई शिकायत नहीं थी उस शाम से पहले। उस रात के बाद विकास ने एक बड़ा घर ढूंढना शुरू किया। हर नई प्रॉपर्टी देखने में एक उत्साह था, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 1 साल बाद जब उसने एक नया बड़ा फ्लैट बुक किया, एक जेन्युइन गर्व था उसके पास। अब मैं वहाँ हूँ जहाँ शर्मा जी हैं, शायद उनसे भी आगे। ये राहत जेन्युइन थी, लेकिन इसके साथ एक और एहसास भी आया, तुलना में जीतने का एहसास। और शुरुआत में विकास के लिए ये दोनों एहसास, असली खुशी और जीतने की खुशी, इतने मिले हुए थे कि वो उन्हें अलग नहीं कर पाया। पोजीशन के 2 साल बाद विकास अपने नए घर में अकेला बैठा था। एक शांत शनिवार की रात उसने मुझे बताया कि उसने उस कमरे को देखा जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी, और उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने खुद से एक सवाल पूछा, मुझे ये सच में चाहिए था या मुझे बस ये दिखाना था कि मेरे पास शर्मा जी से बड़ा घर है? उसने कहा कि मैं उस घर में बैठा था जिसके लिए मैंने अपनी सबसे ज़्यादा मेहनत उस पर डाली थी, और मैं उतना खाली महसूस कर रहा था जितना मैंने कभी महसूस नहीं किया था पहले। उस रात के बाद विकास ने अपनी पिछली कुछ जीतों को याद करना शुरू किया। एक नई गाड़ी जिसकी खुशी सिर्फ 2 हफ्ते तक टिकी थी, क्योंकि उसके एक दोस्त ने उससे महंगी गाड़ी ले ली थी। एक प्रमोशन जिसके बाद अगले ही महीने वो अपने ही एक कलीग की सैलरी के बारे में सोचने लगा था। उसने मुझसे कहा, हर बार सोचा अब बस इसके बाद रुक जाऊंगा, सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। वो रुकना कभी नहीं आया, क्योंकि शायद मैं घर, गाड़ी या प्रमोशन के पीछे नहीं भाग रहा था। मैं बस ये महसूस करना चाहता था कि मैं पीछे नहीं हूँ, और वो एहसास हमेशा अनस्टेबल था। कुछ महीनों बाद विकास ने पुराने सोसाइटी के फंक्शन में गया, किसी पुराने पड़ोसी की शादी की सालगिरह पर। वहाँ शर्मा जी भी थे। विकास ने मुझे बताया, उसे लगा था ये पल थोड़ा अजीब होगा। आखिर पिछले 3 साल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा किसी इंसान के इर्द गिर्द घूमा था। बातचीत शुरू हुई हल्की फुल्की। फिर विकास ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए अपने फ्लैट का जिक्र किया। हमने भी सेक्टर 72 में फ्लैट लिया है, और वो भी काफ़ी बड़ा है। शर्मा जी ने स्माइल करके कहा, अच्छा कब लिया? बिल्कुल नॉर्मल इंटरेस्ट के साथ, जैसे कोई किसी और के बारे में सुनकर पूछता है। विकास को एक पल के लिए समझ नहीं आया। उसने मुझे बाद में कहा, मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई हल्का सा रिएक्शन होगा, एक कंपैरिजन का इशारा, कुछ भी, लेकिन कुछ नहीं था। उन्हें जेन्युइनली याद भी नहीं था कि मैंने कभी उनके फ्लैट का जिक्र सुनकर कुछ महसूस किया था। उन्हें यह भी पता नहीं था कि कोई रेस चल रही है। विकास ने मुझसे वो रात फिर से बात की, बहुत देर बाद। उसने कहा, 3 साल, मेरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल डिसीजन, मेरी सबसे ज़्यादा मेहनत, ये सब एक ऐसे इंसान के खिलाफ था जो खुद इस रेस पे ही था नहीं। शर्मा जी ने एक फ्लैट ही नहीं लिया था अपने लिए, उन्होंने मुझे चुनौती नहीं दी थी, मैंने खुद को चुनौती दी थी उनका नाम इस्तेमाल करके। यही पहली बार शायद उसे लगा कि मैं जिस रेस में दौड़ रहा था उसमें दूसरा कोई पार्टिसिपेंट था ही नहीं। सिर्फ उसके अपने दिमाग में एक स्कोरबोर्ड था जिसे कोई और देख भी नहीं रहा था। यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना ज़रूरी है। जब हम खुश होते हैं तो आम तौर पर हम ये नहीं सोच रहे होते कि कोई और कहाँ खड़ा है। जीतना बिल्कुल अलग चीज़ है।
जीतना हमेशा रिलेटिव होता है। तुम सिर्फ तभी जीत सकते हो जब कोई हार रहा हो, और चूंकि हमेशा कोई ना कोई होगा जो तुमसे आगे है, वो रेस कभी ख़त्म नहीं होती। जब विकास ने सोचा मुझे बड़ा घर चाहिए, असली सवाल था बड़ा किसके मुकाबले। जवाब था शर्मा जी से बड़ा। लेकिन शर्मा जी कोई मुकाबला कर ही नहीं रहे थे। तो वो चाहत खुशी की चाहत नहीं थी, वो जीतने की चाहत थी। एक ऐसी रेस के खिलाफ जो सिर्फ विकास के दिमाग में चल रही थी। और शायद इसी वजह से जीतने वाली रेस इतनी मुश्किल होती है। उसकी फिनिशिंग लाइन बार बार खिसकती रहती है। और सबसे अजीब बात, वो कोई और अक्सर इस बात से बेखबर होता है कि कोई फिनिशिंग लाइन कभी थी भी। साइकोलॉजिस्ट ने एक फिनोमिना पे काम किया था जिसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। इंसान चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना पाए, कुछ समय बाद दिमाग में उसे नॉर्मल मान लेता है। वो जो शुरुआत में बड़ी खुशी थी, वो धीरे धीरे बेसलाइन बन जाती है और एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। इसके साथ एक दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है, सोशल कंपैरिजन। इंसान का दिमाग नेचुरली अपने आसपास के लोगों को खुद से कंपेयर करता है, ये जानने के लिए कि वो कहाँ खड़ा है। ये पुरानी आदत है। जब खुशी जल्दी नॉर्मल लगे और तुलना बंद ना हो, तो इंसान को अक्सर लगता है कि उसे हमेशा कुछ और चाहिए। विकास का नया घर कुछ ही महीनों में नॉर्मल लग गया था और शर्मा जी की जगह अब कोई और था जो आगे था। अगर तुम भी इसी सिचुएशन में फंसे हो तो क्या कर सकते हो? पहला, हर बड़ी चाहत के पीछे जेन्युइनली पूछो किसके मुकाबले। विकास अब जब भी कोई बड़ी चीज़ चाहता तो वो खुद से पूछता, अगर ये इंसान जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस दुनिया में ना होता, क्या मैं फिर भी यही चाहता? दूसरी, याद रखो कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटर को पता भी नहीं है कि वो रेस में है। विकास अब खुद को रोकता है जब वो किसी से कंपैरिजन करने लगता है। उसने कहा कि मैं अब सोचता हूँ कि ये इंसान भी मुझसे कंपेयर कर रहा है। ज़्यादातर बार जवाब नहीं होता है। तो ये रेस सिर्फ एक तरफा है, और कोई एक तरफा रेस कोई एक रेस ही नहीं है। तीसरी, ऐसी कुछ खुशियाँ ढूंढो जिनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। जैसा कि विकास ने हाल ही में अपने बेटे के साथ शनिवार की सुबह सिर्फ बैठकर बातें करना शुरू किया, बिना किसी प्लान के। उसने कहा, ये पहली खुशी थी जो मुझे महीनों में मिली जिसमें मैंने किसी से कंपेयर नहीं किया, क्योंकि कंपेयर करने का कोई तरीका ही नहीं था यहाँ पर। बड़ा घर, बेहतर नौकरी, ज़्यादा सैलरी, इसमें कुछ गलत नहीं है। बढ़ना, मेहनत करना, बेहतर बनना, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन विकास के लिए उस शनिवार की रात ने एक फ़र्क साफ कर दिया था। क्या तुम कोई चीज़ इसलिए चाहते हो क्योंकि वो जेन्युइनली तुम्हें खुश करेगी, या इसलिए क्योंकि उसके बिना किसी और के सामने तुम छोटे महसूस करोगे? पहला रास्ता कहीं पहुंचता है, दूसरा रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक रेस है जिसकी फिनिशिंग लाइन कभी नहीं आती, और जिसका दूसरा रनर अक्सर ये भी नहीं जानता कि वो दौड़ रहा है। विकास ने मुझे जो आखिरी बार कहा वो था, मुझे अब भी नहीं पता शर्मा जी का घर कितना बड़ा है, और पहली बार मुझे जेन्युइनली फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे पता है उन्हें कभी फ़र्क पड़ा ही नहीं था। और आखिर में एक सवाल, अगर आज तुम्हें पक्का पता चल जाए कि कोई तुम्हें कभी नहीं देखेगा, कभी कंपेयर नहीं करेगा, तो तुम जो आज चाह रहे हो क्या तब भी वही चाहोगे?